जब यूपी के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया बच्चे को जन्म, लेकिन गांव वालों से हो गई ऐसी गलती कि जिसकी वजह से सभी को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि यदि इच्छाधारी नाग नागिन या उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाता है या कोशिश भी करता है तो वो इच्छाधारी नागिन उससे बदला जरूर लेती है। ठीक उसी तरह जैसे कि यदि एक माँ उसके बच्चे को छीन लिया जाए तो वह पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाती है। आज की घटना एक माँ और उसके बच्चे की है। उससे पहले यदि आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह घटना है उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक महिला ज्योति की। ज्योति अपने 6 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे आकाश के जन्म के 1 साल बाद ज्योति के पति की मौत हो गई थी। तब से ज्योति और उसका बेटा आकाश एक दूसरे के साथ ही हो गए थे। ज्योति अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। अपने पति के जाने के बाद उसने हर मुमकिन प्रयास किया जिससे आकाश को कोई अच्छा जीवन दे सके। ज्योति पास ही एक स्कूल में काम करती थी और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयास करती थी। आकाश अब ज्योति के लिए सब कुछ बन गया था। एक दिन आकाश बगीचे में खेल रहा था। उसे बगीचे में एक छोटा सा सांप का बच्चा मिला। आकाश ने एक डंडा लिया और उसे मारने के लिए पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाकर वो सांप एक पेड़ के पास छुप गया। न जाने कहां से आकाश ने उसे मस्ती मस्ती में ढूंढा और उसे डंडे से मार दिया। उस बच्चे को क्या पता था कि उसने नादानी में कितनी बड़ी गलती कर दी है। घर जाकर आकाश बड़ी नादानी से अपनी माँ को पूरी कहानी बताने लगा। उसकी माँ ने जब सुना तो उस पर बहुत गुस्सा हुई। साथ ही उसे घबराहट भी होने लगी कि न जाने वो किसका बच्चा होगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस घटना को लगभग 15 दिन हो चुके थे। एक दिन ज्योति अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रही थी कि तभी एक स्त्री आई और उसके बच्चे को अपने पास बुलाया और खूब प्यार करने लगी। ज्योति को लगा कि उसका बच्चा इतना प्यारा है तो यूं ही सबको पसंद आ जाता है। तभी अचानक उसने देखा कि आकाश और वो औरत अचानक कहीं गायब हो गए और वो आसपास सभी जगह ढूंढने लगी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि वो औरत उसके बच्चे को जंगल की तरफ ले जा रही है। वो उसका पीछा करने लगी। वो औरत एक बहरूपिया के रूप में एक इच्छाधारी नागिन थी और उसने तुरंत अपना भेष बदल लिया और ज्योति के बच्चे को मारने जा रही थी। तभी वहाँ ज्योति पहुँच जाती है और उस इच्छाधारी नागिन से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि मेरे बच्चे को कुछ मत करना। पर उस इच्छाधारी नागिन पर तो जैसे धुन सवार था। उसने ज्योति की बात एक न सुनी और उसके बच्चे को लेकर गायब हो गई। ज्योति वहीं बैठकर रोने लगी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। आकाश वापस न आया था। अब तो ज्योति की उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी कि आकाश कभी वापस आएगा। हर 3 दिन पर गाँव का एक बच्चा गायब होने लगा था। देखते ही देखते 1 महीने बीत गए और गाँव के सभी लोग अपने बच्चे खोते गए। परेशान होकर पूरा गाँव पास के ही एक मंदिर में गया। वहाँ एक गुरुजी रहते थे जो बहुत ज्ञानी और चमत्कारी थे। गाँव वालों ने अपनी परेशानी गुरुजी से कही। गुरुजी ध्यान में लीन थे। सहसा आंखें खोलकर कहने लगे कि वो बहुत खतरनाक है। यदि नाग पंचमी से पहले बच्चों को न बचाया गया तो सबके बच्चे मारे जाएंगे। गाँव वालों ने गुरुजी से पूछा कि कौन है वह जो हमारे बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही है। उन्होंने बोला तुम में से किसी ने उसके बच्चे को मार दिया था और अब पूरे गाँव को खत्म करके वो अपना बदला पूरा लेगी। सभी गाँव वाले डर गए। ज्योति अपनी जगह से उठी और गुरुजी को पूरी बात बताई। गुरुजी ने कहा कि उसके प्रकोप को रोकने का एक ही उपाय है, महादेव की पूजा। नाग पंचमी के दिन वो इच्छाधारी नागिन सभी बच्चों को मारने वाली थी। उस दिन महारुद्राभिषेक का अनुष्ठान किया गया और ऐसा करने से वो इच्छाधारी नागिन मंदिर पर प्रकट हुई। सभी गांव वालों ने उसे अपने क्रोध को शांत करने की विनती की और अपने गुनाहों की माफी मांगी। महादेव का आशीर्वाद और कृपा होने के कारण गाँव वालों की विनती सफल हुई और उस इच्छाधारी नागिन ने सबके बच्चों को सही सलामत छोड़ दिया। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।